हेलो एवरीवन, अन्योंहासेयो। सो गाइस, एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोपिल बोंगसुक के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ डोरा आ जाती है और उसे देखकर गोपिल के मुंह से ड्रिंक बाहर निकल जाती है और उसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गोपिल उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी नहीं सुनती है और घर जाकर गोपिल सोच रहा होता है कि मैंने ये क्या कह दिया, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। उसे कितना बुरा लगा होगा, कहीं वो ड्रामे में काम करने के लिए मना न कर दे। और उसके घर वाले उसे इतना परेशान देखकर समझ जाते हैं कि जरूर शूटिंग में कुछ ना कुछ हुआ होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोसिक अपनी क्रश के पास मिलने आया होता है और उसकी क्रश उसे अपनी शादी का कार्ड देती है। तो फिर डोसिक उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद हम गोमयूंगी को देखते हैं जो कि वहीं बैठी हुई डोसिक के बारे में सोच रही होती है। तभी वह एक लड़के को देखती है जो कि सुसाइड करने जा रहा होता है। तो फिर वो उसे रोकती है और देखती है कि वो तो डोसिक है और डोसिक उसे अपनी क्रश समझकर नशे में उसे अकड़ लेता है। फिर वो देखता है कि वो दोनों फिर से साथ में ही सो गए थे और देखता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि गोमयूंगी ने उसके पैर अपने पैरों से बांध लिए होते हैं और उससे कहती है कि क्या तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, कल रात में नशे में था, मुझसे गलती हो गई। तो गोमयूंगी उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जिनतक पहली बार होंगी को मॉम कहता है तो होंगी ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करके ये बात बताती है और जिंदन को भी ये बात बताती है। जिंदन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो होंगी कहती है कि लेकिन सोयन मुझे अभी तक माँ नहीं कहती है। तो जिंदन कहता है कि आपके उनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो आपकी कॉलेज फ्रेंड है, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, तो आप उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। नेक्स्ट सीन में होंगी सोयन से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए। तो सोयन उसे गुस्से में माँ कहकर वहाँ से चली जाती है। होंगी को ये सुनकर बुरा नहीं लगता है और वो कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मारी ये सारी बातें सुन लेती है और सोचते है कि ये हमेशा मेरी माँ को परेशान करती रहती है, मैं इसे मजा जरूर चखाऊंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग की जगह पर डोरा आती है। गोपिल डोरा से बार बार सॉरी बोल रहा होता है लेकिन डोरा उसका कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो गोपिल कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप दोनों शूटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे थे और आपके बीच में बार बार लड़ाई हो रही थी, तो मुझे ये सब करना पड़ा ताकि हमारा ड्रामा अच्छा हो और इसकी शूटिंग काफी अच्छे से हो। लेकिन डोरा उसे कोई जवाब नहीं देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई शक्ल नहीं देखनी है, तुम यहाँ से चले जाओ, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर गोपिल से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। तो गोपिल कहता है कि मैंने ये सब आपके लिए तो किया था, आप ही कह रहे थे कि कुछ करो ताकि ड्रामा अच्छा बने और शूटिंग अच्छे से हो जाए, इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, तो मैंने ये सब किया। तो डायरेक्टर कहता है कि अब वो तुमसे गुस्सा हो गई और वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती है, ये तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसके सामने ना हो वरना वो गुस्से में कुछ कर ना दे। और कहता है कि मैं डोरा को संभाल लूंगा और तुम बोंगसुक को संभालो, तुम जानते हो ना अगर डोरा ने शूटिंग के लिए मना कर दिया तो क्या होगा। और वहाँ से चला जाता है और गोमयूंगी खड़ी होकर वहीं से वो सारी बातें सुन लेती है और गोपिल से कहती है कि क्या डोरा तुम्हें परेशान कर रही है। तो गोपिल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गोमयूंगी कहती है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तुमने उसकी बचपन में कितनी हेल्प करी थी और वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। तो फिर गोपिल कहता है कि उसे नहीं पता है कि मैं गोपिल हूँ क्योंकि मैंने अपना नेम चेंज कर लिया है। तो गोमयूंगी से कहती है कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम ही गोपिल हो। गोपिल कहता है कि नहीं, मैं अभी उसे नहीं बता सकता। तो गोमयूंगी कहती है कि तुम रहने दो, मैं खुद उसे जाकर बात करती हूँ। तो गोपिल उसे बात करने के लिए मना करता है, कहता है कि मैं ये बात खुद संभाल लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तो गोमयूंगी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शूटिंग चल रही होती है और डोरा शूटिंग के दौरान गोपिल का गुस्सा बोंगसुक के ऊपर उतार रही होती है और गोपिल दूर से ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है और सोचता है कि डोरा मुझसे कितनी ज्यादा नाराज है। और फिर वो डोरा के मैनेजर से उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, कहता है कि तुम प्लीज मेरी हेल्प करो डोरा को मनाने में। तो उसका मैनेजर कहता है कि तुमने डोरा का विश्वास तोड़ा है, वो तुम पे कितना विश्वास करती थी पर तुमने उससे झूठ बोला इसलिए वो तुमसे गुस्सा है। तो गोपिल कहता है कि नहीं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो इसलिए किया ताकि डोरा और बोंगसुक के बीच में लड़ाई ना हो फिर से, जिससे हमारा ड्रामा खराब हो जाए, प्लीज तुम हमारी हेल्प कर दो। तो फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर गोपिल डोरा की फेवरेट तबोकी वहाँ पैक कराकर उसके पास जा रहा होता है। फिर वो देखता है कि वहाँ जिंदन आया होता है जिसने डोरा के लिए वहाँ फूड स्टॉल लगवाया होता है और डोरा ये देखकर खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। और गोपिल गुस्से में वो तबोकी खुद ही खा जाता है और डोरा और जिंदन लंच कर रहे होते हैं और डोरा उसे थैंक यू बोलती है। तो जिंदन उसे उसकी टाई के लिए थैंक यू बोलता है। तो डोरा कंफ्यूज है और उसे कहती है कि कौन सी टाई। तो जिंदन उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने बताया था कि ये टाई तुमने मेरे लिए की थी। तो डोरा काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसके बाद वो अपनी मॉम के पास फोन करके कहती है कि मॉम, क्या आपने जिंदन से झूठ बोला कि मैंने उसे टाई भेजी है। तो मीजा कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो डोरा कहती है कि जिंदन ने मुझे खुद बताया, वो यहाँ आया हुआ है। तो मीजा कहती है कि क्या तुमने उसे बताया तो नहीं कि टाई तुमने चूज नहीं की थी। तो डोरा कहती है कि मैंने उसे सब सच बता दिया कि मैंने कोई टाई वाई नहीं भेजी है। तो डोरा उससे पे गुस्सा हो रही होती है, कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद वो जिंदन से मिलने के लिए जाती है और उसे सॉरी बोल रही होती है, कहती है कि जिंदन मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला कि डोरा ने तुम्हारे लिए टाई भेजी है। तो जिंदन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं डोरा को पसंद करता हूँ, तो तुम मुझे मेरी हेल्प करो डोरा को मेरे पास लाने के लिए। तो मीजा उसे हाथ मिला लेती है। तो
नेक्स्ट में हम होंगी को देखते हैं, जहाँ मारी होंगी की चेयर पर चिंगम लगा देती है। जहाँ वो बैठी है तो उसकी सोच खराब हो जाती है और वहाँ आंट आ जाती है और उसे कहती है कि क्या हुआ। तो होंगी उन्हें सारी बातें बता देती है। फिर जिनतक मारी से पूछ रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मारी बताती है कि ये औरत मेरी मॉम को हमेशा परेशान करती रहती है, इसलिए मैंने ये सब किया। तो सुयन उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है कि फिर भी तुम ऐसा इतना बुरा नहीं कर सकती हो, और उसे ढंग से सॉरी बोलने के लिए बोलती है। पर मारी कहती है कि मुझे इनसे कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलनी है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर आंट जिनतक और सुयन से बात कर रही होती है। तो आंट जिनतक से कहती है कि अगर इसमें इतना ही बचपन रहा तो कौन सा लड़का इससे शादी करेगा। जिनतक कहता है कि मारी की जिससे भी शादी होगी वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं गोम्यूंगी गोपिल को इतना परेशान देखकर उसे कहती है कि क्या डोरा ने फिर से कुछ किया। तो गोपिल कहता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया। तो गोम्यूंगी कहती है कि लगता है मुझे डोरा से बात करनी पड़ेगी और उसे बताना पड़ेगा कि तुम ही गोपिल हो। तो गोपिल उसे कहता है कि तो आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। और ये सारी बातें मिस्किम सुन लेती है और उससे पूछती है कि क्या गोपिल डोरा तुम्हारे साथ काम कर रही है। तो गोपिल कहता है कि हाँ, वो मेरे साथ ही काम कर रही है। और फिर वो डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर मिस्किम कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे साथ काम कर रही है। तो गोपिल कहता है कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि डोरा मुझे नहीं पहचानती है, क्योंकि मैंने अपना नाम बदल दिया है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि डोरा अपने मैनेजर के साथ घर जा रही होती है। तो उसका मैनेजर डोरा से गोपिल के बारे में बात करने लगता है। तो डोरा उससे कहती है कि तुम्हें मेरे सामने गोपिल की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। तो मैनेजर शांत हो जाता है। फिर डोरा ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ जिंदन भी आ जाता है जो कि उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगा है। फिर हम देखते हैं कि गोपिल सोच रहा होता है कि मुझे डोरा को मनाना चाहिए, जब तक वो माने ना मुझे उससे सॉरी बोलते रहना चाहिए। फिर वो उसे मनाने के लिए उसके घर पर जाता है और फिर वो देखता है कि डोरा जिंदन के साथ गाड़ी से बाहर निकल रही है और डोरा काफी ज्यादा नशे में होती है। जिंदन उसे संभाल रहा होता है तो गोपिल दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वो उन दोनों को देखकर छुप जाता है। और उसके बाद जिंदन डोरा को अंदर छोड़कर बाहर आता है। फिर उसके पास एक लड़की का कॉल आता है और वो बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर गोपिल सोच रहा होता है कि अगर जिंदन की गर्लफ्रेंड है तो फिर वो इतनी रात तक डोरा के साथ ड्रिंक क्यों कर रहा था, क्या डोरा को इसके बारे में पता है या नहीं। फिर जिंदन उसी लड़की से मिलता है और उसे पैसे देकर बोलता है कि अब तो हमारे बीच में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वो लड़की पैसे लेकर हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन शूटिंग के टाइम पे जिंदन डोरा के लिए बुके भेजता है। तो डोरा उसे बुके के लिए थैंक यू बोल रही होती है और डायरेक्टर खड़ा हुआ गोपिल से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जिंदन डोरा को पसंद करने लगा है। जिंदन ने ऐसे पहले भी बहुत बार करा है, क्योंकि वो लड़कियों को ऐसे ही यूज करके छोड़ देता है। और गोपिल को डोरा के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होती है और उसे बात करने के लिए जाता है, पर डोरा उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो गोपिल कहता है कि अगर तुम जिंदन को डेट कर रही हो तो तुम्हें एक बारी उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। तो डोरा कहती है कि तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम मेरे से बात करने के लिए क्यों आ रहे हो, तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो गोपिल कहता है कि मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो डोरा कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम भी बाकी लोगों की तरह ही निकले। और वो डायरेक्टर से कहती है कि अगर ये यहाँ रहा तो मैं शूटिंग नहीं करूंगी। तो डायरेक्टर उसे कहता है कि गोपिल तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी वजह से हमारी शूटिंग रुक जाएगी। तो गोपिल वहाँ से चला जाता है। फिर गोपिल वहाँ से जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। और सोचने के बाद फिर वो डोरा के पास जाता है और उससे बता देता है कि मैं ही गोपिल हूँ। और यहीं पे हमारे एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।